हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। दी पावर, जिसे लिखा है मशहूर लेखिका रोंडा बर्न द्वारा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्या कोई रहस्य है जो सफल लोगों को आम लोगों से अलग बनाता है? इसका जवाब है हाँ, प्रेम की शक्ति। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं, उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप सोचते और महसूस करते हैं कि मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं, तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे उतने ही ज्यादा आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पंछी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बात करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा। आप जितना अच्छा महसूस करते हैं, जीवन में उतना ही बेहतर बनता जाता है। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है, तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती है। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा। आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी प्रिय चीज खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है। यदि आप जीवन भर खुद से यह तय करते रहते हैं कि मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास नौकरी होगी, मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, तो आपको यह चीजें कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपके विचार आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। अपनी मनचाही चीज पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को बदलने की जरूरत होती है। अपने जीवन के किसी दौर में आपने यह अनुभव भी किया होगा कि जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है, उस समय एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही थी। खुशकिस्मती के इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज्यादा दे रहे थे, और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित हो रही थी। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाए और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है, कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है, और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया, वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव उद्यम के हर क्षेत्र में, चाहे यह विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला या तकनीकी, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की, उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित है। अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। इसलिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाए, ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है कि प्रेम की शक्ति उस पर काम न कर पाए।
कोई दूरी नहीं है जिसे यह तय न कर पाए, ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे यह पार न कर पाए। आप ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति का दोहन करके अपनी जिंदगी की हर चीज बदल सकते हैं। अपनी मन चाही चीज चाहे जितनी बड़ी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं और आपको बेहतरीन चीजें मिलती है। जब आप जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं तो आपको गंभीर चीजें ही मिलती है। आनंदित होने से मनचाहा जीवन मिलता है। जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता है, यह तो आपके पीछे पीछे चलता है। अपनी तकदीर अपने हाथ में है। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद और संबंधों में मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती है। इसलिए जीवन से प्रेम करना सीखो। आपका मन बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में रखना होगा। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, तो कई बार यह बिना ड्राइवर वाली मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगेगा। आप अपने मन के ड्राइवर हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी ले और इसे बता दे कि आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं और आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। जब आइंस्टाइन से उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। आप जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे, उतना ही ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रेम देंगे। कृतज्ञ होने में आपका कुछ खर्च नहीं होता, इसलिए कृतज्ञ बने। इतिहास के सभी प्रबुद्ध लोगों ने हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने को सिर्फ इसलिए नहीं कहा था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके, वह तो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप सही है और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोकना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था, घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है, और यह एक शाश्वत नियम है। यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता या करता है और आप विचलित, नाराज या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, तो तुरंत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया को बदलने की पूरी कोशिश करें। जब भी ऐसा हो तो बस एक चीज करें, विनम्रता से वहां से दूर जाने का बहाना खोजें और अपनी सभी प्रिय चीजों के बारे में याद करें जब तक कि आप अच्छा महसूस न करने लगे। अब हम बात करेंगे शक्ति और स्वास्थ्य के बारे में। स्वस्थ होने का क्या मतलब है? आपको लगता होगा कि स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ है इससे कहीं ज्यादा। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखें, वह हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं। उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती, वे खुश होते हैं और चिंता से मुक्त होते हैं। कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे उतने ही ज्यादा सुंदर होंगे। झुर्रियां मिट जाएगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, आंखों की चमक लौट आएगी। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने में लोग सैकड़ों साल जीते थे, लेकिन आज इंसान की उम्र कम हो गई है क्योंकि लोगों की धारणाएं बदल गई है। आज लोग कम आयु में विश्वास करने लगे हैं। यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा न बांधें। यह न सोचे कि आप केवल इतने साल तक ही जी सकते हैं। खुद को युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख न करें।
इसके बजाय अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें। यदि आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं तो आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको भटका देगी, नीचे ले आएगी। अपने जीवन को सादा सरल बनाए और छोटी छोटी चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व न दे। अच्छी भावनाओं की रक्षा करने के लिए यह जरूरी है। क्या आपको पता है कि शक्ति और जीवन का एक दूसरे का सिर्फ क्या संबंध है? तो सुनिए, मानव अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना ही नहीं कर सकता। हम यह कल्पना तो कर सकते हैं कि हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन हम अस्तित्वहीन होने की कल्पना नहीं कर सकते। जब कोई मरता है तो शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व विहीनता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु के बाद शरीर अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाता है। अस्तित्व शब्द ही आपको बताता है कि आप हमेशा रहेंगे। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। स्वर्ग वह जगह है जो आपको इसी जीवन में पा लेनी चाहिए। इसके लिए शरीर की मृत्यु का इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए ही आए हैं। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे और वही एकमात्र चीज है जिससे आप अपने साथ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी दी पावर बुक की समरी। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और बुक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।